हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मुझे पता है आप सब अपने प्रिपरेशन में बिज़ी हैं, बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों के जवाब आज इसी वीडियो में आज सुन लो। उसके बाद क्लियर हो जाओ कि आपको करना क्या है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमने 18 का एग्ज़ाम दिया, एमपी टेट, भले वो ग्रेड 1 का हो, ग्रेड 2 का हो या ग्रेड 3 का हो, उसमें हम क्वालिफाइड हो गए, बट किसी भी कारण से उनका सिलेक्शन, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं आया और सिलेक्शन नहीं हो सका। उसके बाद क्या हुआ, अब ये 23 वाली आपकी एग्ज़ाम हुई, एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ आपका, उसमें उन्होंने टेस्ट दिया, बट क्या हुआ कि वो डिस्क्वालीफाइड हो गए। अब टेंशन की बात ये है कि वो 18 में तो क्वालिफाइड थे, बट 23 में डिस्क्वालीफाइड हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि वो फॉर्म मेंस का भरें नहीं भरें, एलिजिबल हैं नहीं हैं, करें तो क्या करें। अरे भाई, जब नोटिफिकेशन आया था तो क्लियरली उसमें मेंशन था कि अगर आपने 2018 का एग्ज़ाम दिया है, उसमें आप क्वालिफाइड हैं, तो आप मेंस देने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपने 23 का दिया ही क्यों? चलो दे भी दिया, तो अब टेंशन किस बात की है? डिस्क्वालीफाइड ही हुए हो ना, कोई बात नहीं, 18 में तो क्वालिफाइड हो। जाओ और एग्ज़ाम फॉर्म भरो, फिलअप करो जल्दी से। एग्ज़ाम फॉर्म भरने ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, आपकी व्यापम आईडी लगेगी उसमें, ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपने पहले प्री का फॉर्म भरा हुआ है, तो मेंस का आपका बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगने हैं और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जाइए, जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि आपको सबको पता है कि व्यापम की साइट का सर्वर लास्ट टाइम पे डाउन हो जाता है, और फॉर्म भरने में तो भाई साहब मज़े ही आ जाते हैं। फिर तो किसी की रिसिप्ट नहीं निकल रही होती है, किसी का आवेदन ही आगे नहीं बढ़ रहा होता है। तो आप एलिजिबल हो भाई, 2018 का पास हो ना, क्वालिफाइड हो ना 18 का, उस बेसिस पे आप एकदम जाओ और फॉर्म भरो बिना किसी टेंशन के, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। सेकंड थिंग, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मैम हम जनरल से हैं और हमारा 85 मार्क्स आया है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? नहीं हो। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि जनरल के लिए आपको 60% चाहिए था, उसके बेसिस पे अगर आपके 90 मार्क्स नहीं आए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। EWS, SC ST OBC से अगर आप हो तो आपके अगर 75 मार्क्स आए हैं तो आप एलिजिबल हो। अगर आपके 72, 73, 74 मार्क्स आए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। फालतू में टाइम वेस्ट करने की जगह आप फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, और ये फिर से होगा ही होगा। जो भी लोग क्वालिफाइड हैं, प्लीज़ जाइए और अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। कहीं भी हर जगह बस ये मैसेज कर कर के दूसरों से पूछते रहने से कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं या नहीं हैं या नहीं। आप हो, आपके 90 मार्क्स आए हैं, आप जनरल से हो, 75 मार्क्स आए हैं, आप SC ST OBC या फिर EWS से हो, आप बिल्कुल जाओ और अपना फॉर्म भरो। जब आप फॉर्म भरोगे, अपना रोल नंबर डालोगे, आपकी आईडी उसमें डलेगी, तो आपको फॉर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आगे बढ़ना लग जाएगा, सबमिट हो जाएगा, फीस रिसिप्ट आ जाएगी आपके हाथ में। अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाता। आपको सबको पता है ये चीज़ कि जिस जनरल वाले हैं और 90 मार्क्स नहीं आया है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। 75 मार्क्स से जिनका पासिंग मार्क्स है, उनके 75 नहीं आए हैं तो एलिजिबल नहीं है। क्यों बार बार आप वही वही क्वेश्चन सबसे पूछ रहे हैं? कुछ लोग मिसगाइड कर देंगे कि हाँ आप हो, फिर आप परेशान घूमोगे। जो क्वालिफाइड हैं वो जाएं, 18 वाला जिन्होंने पास किया है बिल्कुल जाएं और अपना फॉर्म फिल करें। जिसको अभी 40% और 50% के अभी आंदोलन हो रहे हैं, हो सकता है कि वो 40% और 50% हो जाए, श्योर नहीं है, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो उसमें क्लियरली मेंशन था, और नोटिफिकेशन में जो बातें क्लियरली मेंशन है उसके बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकती हूँ। अगर 40-50% का रेशियो होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी, तो दैट्स वेरी गुड। जो लोग
उस फेज़ पे हैं 40 या 50% में पॉइंट से जो लोग पास और फेल हो रहे हैं, वो थोड़ा-सा वेट कर लें। बट जो लोग क्वालिफ़ाइड हैं एकदम से उनके 90 अबव हैं, 90 हैं और 75 अबव है, 75 है, तो वो लोग क्यों इतना वेट कर रहे हैं? जाइए और बस अपना फॉर्म फिल करिए, खुश रहिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको अब बार-बार यही सवाल किसी से नहीं पूछना पड़े कि हम क्वालिफ़ाइड हैं या नहीं हैं, हम फॉर्म फिल करें या नहीं करें। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको अभी भी ये कन्फ्यूज़न है, और कमेंट कर दीजिए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए है। आपको मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो पता ही, दिस इज़ इंग्लिश बाय प्रिया मैम। थैंक यू सो मच।